नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल के स्टॉक्स जो हमने आपके लिए पिक करके रखा है, जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उन 4 स्टॉक्स का नाम है। सबसे पहला अडानी ग्रीन, दूसरा जोमेटो, तीसरा एनटीपीसी और चौथा एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है आईडीबीआई। इन चारों स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। कल कहाँ पे कौन से लेवल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, टारगेट प्लान कर सकते हैं, एफएल, सारा चीज डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि कोई भी ऐसा फर्दर नोटिफिकेशन चैनल से आए तो आप उसको मिस ना कर सकें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ एनालिसिस। सबसे पहला जो स्टॉक है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन आज बहुत ही अच्छा बम्पर रिटर्न दिखाया, करीब करीब 8% वन डे में है, गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यूअस मोमेंटम करता चला गया। ठीक है, इसमें कल के दिन में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार इसका हम डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में देखते हैं कि क्या कुछ हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलता है। अगर डे चार्ट पे आप यहाँ पे आओगे तो क्या पाओगे आप यहाँ पे, कंटिन्यूअस यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर ऑन था, ठीक है, एक ही दिन में गैप अप ओपन होकर बायर्स यहाँ पे हावी होते हैं और अभी 0.6 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं फिबोनाची लगा कर दिखा दे रहा हूँ ताकि लेवल कैसे हमने निकाला है। ठीक है, चलिए तो लेटेस्ट लो तक हमने फिबोनाची लगाया और हमें देखने को मिलता है कि ये जो एरिया है 0.6 का एरिया, यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से आया प्राइस से सेल ऑफ हो गया। मैं एक बार फिबोनाची को हटा लेता हूँ ताकि डिस्कशन करने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आई प्राइस सेल ऑफ हुआ, प्राइस इस एरिया के आसपास आया सेल ऑफ हुआ, प्राइस इस एरिया के आसपास आया सेल ऑफ हुआ, फिर से सेल ऑफ हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे फिर से आकर अभी यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा खासा दिया है। ठीक है, वेल एंड गुड। पहला इन्फॉर्मेशन हमें डे चार्ट से ये मिलता है। अब इसमें हम एक बार आर्ली और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रेड इसमें प्लान कैसे कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा साइन है। ये किस चीज का साइन है? बुलिश होने का। बस हो गया हमारा ट्रेड एनालिसिस। अब इसमें हम कोई सा भी अगर ट्रेड लेने की सोचेंगे तो फिर बुलिश साइड का ही ट्रेड लेने के लिए हम सोचेंगे। ठीक है, कब तक? जब तक कि जहां से बायर्स हावी हुए हैं उस लेवल का ब्रेकआउट ना हो जाए या ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। बायर्स कहाँ से हावी हुए? आज यहाँ से गैप अप हुआ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स उपलब्ध है, यहाँ पे बायर्स उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप इस पे एक बार फिबोनाची लगाकर देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, आज के दिन वाले, ठीक है, तो आप इसमें क्या पाओगे कि ये जो लेवल है 0.5 से 0.6 का, ये बायर्स के लिए लास्ट डिफेंडिंग लेवल होगा। ठीक है, बस इसी चीज को हमें प्ले करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम ट्रेड प्लान करते हैं। दोनों साइड के लिए ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं, नो इशू। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, इसमें हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं विथ एसएल ऑफ दिस वन। बहुत ही छोटा एसएल होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुआ है, तो एसएल यहाँ पे हम रख सकते हैं, बशर्ते कि एक 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल क्लोज होना चाहिए। 50% बॉडी ऊपर होना चाहिए और उसके हाई पे एंट्री बनाएंगे और उसके लो का एसएल रखेंगे। अगर वो एसएल ज्यादा छोटा होगा तो आप इस कंसोलिडेशन लेवल का भी नीचे का एसएल प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ होगा? टारगेट, पहला जो टारगेट है करीब करीब 2000 का लेवल आपको उसी दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हुआ बाई साइड का पहला एंट्री। दूसरा एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर सपोज कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आता है, देखने को तुरंत मिलता है, और इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास प्राइस आकर कोई सा भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न हो या फिर कुछ वैसा हैवी बुलिश मोमेंटम वाला कैंडल हो, ठीक है, या फिर कुछ असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हो, कुछ वैसा मतलब बुलिश पैटर्न देखने को अगर मिलता है, तो फिर इस लेवल के अराउंड हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, दो एंट्री, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, टारगेट अगर यहाँ पे करेंगे तो टारगेट T1 यहाँ होगा और T2 इस दोनों पे 50% पे हो जाएगा। ठीक है,
और T3 फिर ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहला टारगेट हम प्लान करेंगे। ये तो हुआ बाई साइड के लिए। व्हाट इफ कि अगर यहाँ से भी प्राइस नीचे की ओर निकल जाए, नीचे की ओर अगर निकलता है तो हम फिर वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे, कहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह भी बायर्स भरे हुए हैं। तो फिर अगर नीचे की ओर निकलता है तो फिर हम सेल साइड का ट्रेड इसमें छोड़ देंगे और यहाँ वेट करेंगे। अगर यहाँ भी इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर इस एरिया के लिए हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करके इस एरिया को हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से फिर हमें कोई बाई साइड का मोमेंटम दिखता है तो फिर उसके लिए भी हम प्ले करेंगे, लेकिन बशर्ते कि इस लेवल के फिर ब्रेकआउट होना चाहिए, तब उसमें हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये हुआ अडानी ग्रीन। दूसरा जो स्टॉक हमने पिक करके रखा है जोमेटो। एक बार जोमेटो को देखते हैं। सबसे पहले डे चार्ट पे चलता हूं, पहले का सारा एनालिसिस बुलेट इस पे कर देता हूं। आप इसमें क्या देखोगे, अभी यहाँ ऑल टाइम हाई के पास एक सेलिंग आया और फिर से यहाँ पे बायर्स हावी हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो कल फिर से एक बाई साइड का मोमेंटम बने या फिर से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम बने और सेलिंग यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू हो सके, या फिर बाइंग यहाँ पे पूरा इनगल्फ कर जाए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज को हम अपने ट्रेड में प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे कुछ प्ले करने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल, जो लास्ट स्विंग है वहां से हम एक बार टूल लगाते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब इसमें सिंपल सा एक लेवल इस पे मार्क कर लेते हैं 0.5 का, और एक जो लेवल है 0.6 का। चलिए, इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि रेसिस्टेंस का काम करेगा। बस, अब इसमें एक लेवल हमारा रेडी है। अब इसमें हम ट्रेड प्लानिंग करते हैं। अब देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। बस, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट आर्ली चार्ट से मार्क कर लेता हूँ ताकि अगर नीचे की ओर निकलता है तो उसको भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। चलिए, रेसिस्टेंस जो अगला है हमारा यहाँ पे। बस, अब ट्रेड प्लानिंग हम डिस्कशन करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अब हम जब आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सेलर्स आए, एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और 0.5 टू 0.6 के लेवल में अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। वेल एंड गुड, बहुत ही सिंपल एनालिसिस, वेरी सिंपल। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 278 के ऊपर निकलता है, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए 15 मिनट में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाई साइड के लिए विथ टारगेट ऑफ दिस वन। एसएल उसके लो के नीचे होगा। ठीक है, अगर एक बार 5 मिनट के कैंडल में चलते हैं, नीचे साइड के लिए एक बार प्लानिंग करते हैं। जो नीचे साइड के लिए आप देखोगे तुरंत तुरंत बायर्स यहाँ पे हैवी साइड वाला मोमेंटम वाला कैंडल बना हुआ है, तो कहीं भी सपोर्ट इसमें आप हर जगह सपोर्ट पाओगे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो सेल साइड का ट्रेड इसमें रिस्की हो जाएगा, तो इसमें सेल साइड का ट्रेड कब तक नहीं प्लान करेंगे वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सेल साइड का ट्रेड जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है, यहाँ 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 से जो बायर साबी हुए हैं, जब तक इस लेवल को नीचे नहीं तोड़ता है तब तक हम सेल साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर इसको तोड़कर एक बार रिटेस्ट करके फिर से नीचे आता है तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम प्ले में लाकर इस एरिया को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ दूसरा एंट्री, ये हुआ पहला एंट्री इस लेवल के ऊपर। अब तीसरा एंट्री का एक बार बात करते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस सेल ऑफ होता है और यहाँ पे कोई बाई साइड का मोमेंटम दिखता है, तो यहाँ भी हम एक बाई साइड का इनिशिएट ट्रेड करेंगे और टारगेट यहाँ और यहाँ का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो फर्दर टारगेट हमारे लिए ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जोमेटो इंडिया। तीसरा जो स्टॉक है हमने पिक करके रखा है एनटीपीसी पे। आप अगर आओगे, एक बार डे चार्ट पे चलता हूं। डे चार्ट पे आप यहाँ पे फिबो लगा कर देखो, जो फिबोनाची का टूल है, तो इसमें क्या हमें मिलता है कि 0.6 का आज इसने परफेक्ट ब्रेकआउट दिया और करीब करीब 0.7 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसको एक बार हटाता हूं
और यहाँ पे सिर्फ 0.6 का एक बार लेवल मार्क कर लेता हूँ। सपोर्ट है इसलिए ग्रीन पे मार्क करता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड प्लानिंग कर लेते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आप जब आओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्राइस देखो आप, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, प्राइस रिटेस्ट करता है, यहाँ से फिर नया हाई लगाता है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं, एक बार आर्ली चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे पहले सबसे पहले जो रेसिस्टेंस का एरिया है वहां पे मार्क कर लेते हैं। ये हुआ तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें आसानी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब कि ये और एक लेवल निकल करके आता है जो कि हमारा लेटेस्ट सपोर्ट बन जाता है। चलिए अब कल के दिन इसमें प्लानिंग वेरी सिंपल, अगर प्राइस इस लेवल के आसपास मिलता है, ब्लू वाला लेवल के आसपास प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बुलिश पैटर्न बनाती है, तो यहाँ से हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे विथ टारगेट ऑफ, पहला टारगेट तो ये होगा और दूसरा टारगेट ये उसी दिन हमें देखने को मिल सकता है जो कि 418 का है। ठीक है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है 406 का, 406 को लेवल को नीचे नहीं तोड़ता है तब तक हम नीचे साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नीचे की ओर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा हो जाएगा 400 का लेवल हमें उसी दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये हुआ एनटीपीसी। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, नेक्स्ट स्टॉक आईडीबीआई। आईडीबीआई पे चलते हैं, सबसे पहले डे चार्ट पे चलते हैं। आईडीबीआई में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर इस पे भी लेटेस्ट हाई टू लेटेस्ट लो अगर फिर कनेक्ट करता हूँ, 0.6 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और वहीं पे अभी आज के दिन रेसिस्टेंस लिया, उसके पहला दिन एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ था, या ये इंफॉर्मेशन हमें डे चार्ट से मिलती है। ठीक है, अब इसमें लेवल मार्क करता हूं और आर्ली चार्ट पे आता हूं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। जी हाँ मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ से सेलिंग आई और फिर से यहाँ पे बायर्स हावी होकर प्राइस ऊपर की ओर ला रहे हैं, मतलब ये राउंड बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब 15 मिनट चार्ट पे चल के इस पे ट्रेड डिस्कशन करते हैं। चलिए इसमें वेरी सिंपल जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, ये जो लेवल है जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसमें बुलिश रहेंगे। ठीक है, तब तक इसमें हम बुलिश रहेंगे। इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ट्रेड जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं निकाल देता है तब तक इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो इसके हाई पे एंट्री और इसके लो पे एसएल। अगर इसके नीचे की ओर निकलता है तो नीचे की ओर निकलने पे एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर से अगर निकलता है तो फिर इसमें सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये आज का डे लो होगा और फर्दर टारगेट यहाँ भी गैप फिलिंग के लिए भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए उस लेवल पर भी एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि ट्रेड में आसानी हो। तो ये दोनों नीचे का लेवल होता है लेकिन उसके पहले एक यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, इसको आप बड़ा सपोर्ट नहीं प्लान कर सकते हो। तो जो सेफ ट्रेडर होंगे इस लेवल को नीचे टूटने का वेट करेंगे और तब ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अन्यथा जो रिस्की ट्रेडर होंगे यहाँ पे आप लेकर ट्रेलिंग एसएल करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ नीचे साइड का, और जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है आप बाई साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट नहीं कर सकते हो। एक बार टारगेट प्लान कर लेते हैं बाई साइड के लिए आर्ली चार्ट पे चलकर। तो आर्ली चार्ट पे हम जब आते हैं तो क्लियर एंड क्लियर पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलता है इस लेवल का, जो कि करीब करीब 97 का आता है। ठीक है, जी हाँ,
दूसरा टारगेट अगर प्लान करूं, कल ही के दिन अगर हमें देखने को मिला तो 98.4 का भी लेवल आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा चारों स्टॉक्स का एनालिसिस, जो है अडानी ग्रीन, जोमेटो, एनटीपीसी और आईडीबीआई। होप कि जैसा एनालिसिस किए होंगे उसी पे स्टिक रहना है। अगर कुछ इसके अलावा हमें देखने को मिलता है तो उसमें ट्रेड नहीं करना, अन्यथा क्या होगा, सपोज हमने इसमें एनालिसिस किया कि इस लेवल के टूटने के नीचे हमें ट्रेड करना है, आप यहीं से प्लान कर लिए कि नीचे ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। नीचे गया तब तो आप वेल एंड गुड, आप जीत जाओगे, पर कितना दिन, आज आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पर ऐसा स्ट्रेटजी आप प्लान करोगे तो कल आप इसमें निगेटिव निकल सकते हो। ठीक है, तो हमें लेवल का वेट करना है और उसी लेवल पे ट्रेड करना है। जब जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा हम इसमें बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, जब तक इस लेवल का नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम सेल साइड का इनिशिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई बाई साइड का बुलिश मोमेंटम दिखता है, बुलिश पैटर्न दिखता है, तो फिर हम इस लेवल के अराउंड भी एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रेडिंग के लिए कल के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, होप कि आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन ऐसा कोई भी आपसे मिस ना हो सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय